अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए उर्दू टीवी को अपने मोबाइल पर देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कीजिए और घंटी भी दबा दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू टीवी न्यूज़ चैनल में। हूँ आपके सामने सीनियर जर्नलिस्ट रफ़ीक नूरी। आइए उर्दू टीवी न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मुक़द्दम है। आइए देखते हैं आज के खबरों की तफसीलात। नाज़रीन, हम आपको सीधे ले चलते हैं नालसबगड्डा संगारेड्डी, जहाँ पर मिस्टर जग्गा रेड्डी उम्मीदवार कांग्रेस हल्के संभाली संगारेड्डी अवाम से खिताब कर रहे हैं। तमाम से गुजारिश करता हूं कि जग्गा रेड्डी साहब पब्लिक के रहे पर अब इंशाल्लाह हमारे हरदी अजीज अवामी साहिब जनाब पी जयप्रकाश कैसा जमा है मेरे भाई। ये जग्गा रेड्डी साहब की मोहब्बत इसलिए है कि जग्गा रेड्डी साहब एक अवामी खिदमत नुमाइंदा है। जग्गा रेड्डी साहब को लोग संगारेड्डी असेंबली हल्के के लोग इत्मीनान से गवर्नमेंट की हर सहूलत का इस्तेफादा करें। अब मैं बिला किसी देर के और भी बहुत से कायदीन है जिनका मैं नाम नहीं ले सक रहा हूँ, माजरत चाहता हूँ। जनाब अकबर सैयद अकबर केजरीवाल, जनाब जाफर भाई आसिफ खान। आप लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा नीचे उतर जाइए भाई। मेरे भाई आप लोगों से अदबन गुजारिश है कि थोड़ा नीचे उतर जाइए। जो लोग कांग्रेस पार्टी में जैनिंग हुए खलवा पहन चुके हैं वो लोग से गुजारिश है कि वो नीचे उतर जाए। प्रेम नायक की पूरी गैंग इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हो गई। बबलू मुजफ्फर अजीत, जनाब सबील चाउस स्टेज पे आइए। सबील चाउस सबील चाउस जनाब हनीफ साहब बागवान से गुजारिश है कि वो आए। हनीफ साहब, मोहम्मद इस्माइल कुरैशी, शफी भाई शुगर सदर की टीम शेख फयाज भाई, यादुल भाई और फयाज वाजिद शेख की टीम में ये 17 वार्ड की पूरी कांग्रेस पार्टी में माइनॉरिटी के लोग ज्वाइन हो रहे हैं मदीना चौरास्ते पर। ये पूरे 17 वार्ड की टीम मुन्ना शेख पूरी टीम में शेख की है। हजारों की तादाद में मदीना चौरास्ते पर कांग्रेस पार्टी में गुजारिश है कि वो भी खरीद को शिफ्ट आए। डबल बेडरूम आया, हाथ उठा। कितने जन को नया आया, हाथ उठा। आया क्या వచ్చిన డబుల్ బెడ్రూమ్ వచ్చిన చేతులు రాళ్ళలో చేతులు ఎత్తుండి। डबल बेडरूम जो भी नया आया हाथ उठाओ। ऐसा वालों ने मत उठा। किसको घर लाया घर आया क्या आप लोग को घर आए तो बोले ना दामाद है तो कहाँ सोता, दामाद जो है तो कहाँ सोता, ऐसे डलागा मारना है। ऐसे डलारूम नहीं दे सके। आज अकेले जिंदगी गुजारने के लिए 300 करोड़ रुपए से तुम घर बना लिए। किसी का जागीर है, किसी का पैसे है, एक गरीब को एक बेडरूम नहीं दे सके। तुम
तुम्हारे घर वाले सोचाने के लिए 300 करोड़ का घर जरूरत है क्या? एक बात सोचो आप लोग। ऐसा नवाब का खानदान से पैदा हुआ ऐसे बात करता है केसीआर साहब। नवाब बोले तो पैदाइशी से पैसे वाले थे, वो लोग कर सकते, मगर किसी जागीर से तुम बने, किसी के पैसे से तुम सीएम बने, कहां से तुम नवाब पैसे जिंदगी गुजार सकते? ये कांग्रेस पार्टी का सवाल है। बात सोच लो एक बार। हम बातों से पेट नहीं भरता, आप लोगों का मेहनत से आपका पेट बनता। आपका मेहनत के लिए जो कांग्रेस पार्टी आपके साथ देंगे उसके साथ आप लोग चलो। गफलत में, गड़बड़ में या फिर टीआरएस को आप लोग ला लिए तो ये किसी को काम नहीं वाला नहीं होता। और एक बात बोल रहा हूं, मेरा वादा है, मेरे को मेरा आपका मुसलमान या भाइयों, मुसलमान भाइयों, मेरा माँ या हिंदू है या क्रिश्चियन समझो, मैं या नासा कोटे में ये वादा कर रहा हूं, बम्पर मेजर से मेरे को एमएलए को कांग्रेस पार्टी को यहां से जिता लो। हर एक घर को मैं घर को फिर के मैं आप लोगों को गवर्नमेंट का प्लाट दिलाता हूं, ये वादा। घर को मैं आता हूं, मैं किसी लीडर से नहीं भी जाता, ये वादा है। खुद मैं घर को आता हूं, हर एक घर को आता हूं। हर एक घर में 2 बेटे, 3 बेटे, 4 बेटे जो शादी को रेडी है, शादी हुआ घर में, एक ही घर में रहे, छोटा घर में, वैसा लोगों को जितने भी रहेंगे उतना प्लाटा मैं घर को आके देता हूं, ये वादा है मेरा। सोचो एक बार, नासा कोटे में तमाम 10 वाड़ा है, 10 वाड़ा में अगर जग्गा रेड्डी घर को आके नहीं दिए तो मैं जग्गा रेड्डी अगर वादा नहीं दिए तो मैं एमएलए को रिजल्ट करके बता दूंगा। देखो सोच लो एक बार, कभी भी जग्गा रेड्डी जबान दिए तो जबान निभा लेता। आप लोग वो भी सोच लो। कभी भी आपके घरों में पानी आए तो मैं आया नहीं आया? एमआरओ साहब बोलते थे, साहब वो लोगों को 2000-3000 है, क्या होता रहे भाई, 2000-3000 से दे दो, दोनों 10 ने 15 दे दो, वो लोग को चाहते बोला हम बांटे पैसे। कभी भी पानी आए तो चिंता प्रभाकर नालसा कोटे में फिरे क्या नहीं मिले, वो भी एक बार सोच लो। ये हाल है टीआरएस पार्टी, टीआरएस गवर्नमेंट का। कभी एक बार आया क्या? बोलो नालसा गड्ढे में कभी भी घर को आया क्या? यहाँ के लोकल एमएलए था परसों तक? नहीं आया। आप वोटों के लिए आते, उनके थोड़े लोग हैं, उनके थोड़े लोग हैं घरों में आके आज का दिन मत देख लो। मेरे भाइयों बहनाट के लोग आज का दिन मत लो। आज का दिन देंगे 100, 200, 500, 600, मगर 5 साल का जिंदगी के लिए सोचो आप लोग। 5 साल जिंदगी के लिए सोचो। ये 500, 1000 देने का मैं कोई बड़ी मुश्किल नहीं होता। उन्हें इलेक्शन के टाइम में देता, मैं तो 5 साल बांटते रहता। मैं तो ज्यादा बात नहीं कर सकता। बात है कि कोर्ट में फंसाने का काम चल रहा है टीआरएस का। अब यहाँ रिकॉर्डों में पुलिस वाले हैं, इंटेलिजेंस है, मफ्ती में डाले। अब हरीश राव ये बोला कि चिंता को ये बोला कि अरे तो पब्लिक में मत फिरो, जग्गा रेड्डी का तो पैसे दिए तो उसको फोटो उतारो डाल दो, उसको इलेक्शन रिजल्ट हो जाता। हमने ये फिरने का बंद कर दिया उन्हें। अब इसे के लोग जब मैं किसी को पैसे देते टाइम पे फोटो उतार के वो बात क्या बोले तो इलेक्शन कमीशन रूल को नहीं चलता हुआ, उसको एक फोटो किसी को मैं 100 रुपये 200 रुपये दिए तो भी फोटो निकाल के जब इलेक्शन टाइम पे मैं नॉमिनेशन डालता हूँ वो टाइम पे स्कूटी के टाइम पे अपडेट किया तो मेरा रिजेक्ट होता। अब हरीश राव ऐसा काम कर रहा है। हरीश राव मैं चिंता को बोलता हूँ, अरे दम है पब्लिक के लिए चल, मैं भी पब्लिक के लिए आता हूँ। 10 साल में मैं क्या करा मैं बोलता, 4 साल में तू क्या करा, हरीश राव क्या करा, केसीआर क्या करा, चैलेंज करो, यही नालसा कोटे में ठहरिए, वही है राजनीति। महाराज की बात क्या है, ये जो ड्रामा है थोड़े ऑफिसरों को मैनेज करके मेरे को फंसाने का चाल चल रहा है। क्या आम पब्लिक के लिए, क्या आपका पानी नहीं आ रहा, पानी के लिए लड़े तो मेरा गलती है क्या? नहीं है।
या एक मेडिकल कॉलेज के लिए लड़े तो मेरे को गलती है क्या? नहीं है। ऐसा काम हरीश राव कर रहे हैं। आप रात के टाइम पे घरों में फिर रहे लोग, बड़े बड़े लोग मैरिज कर रहे हैं। अरे भाई एक मैरिज करे तो 100 लोगों का बात क्या होता? इसलिए मेरे भाइयों सोचो, मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, कांग्रेस गवर्नमेंट हुकूमत आने के बाद कांग्रेस तरफ से माइनॉरिटी के लिए, बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए मैं जॉब्स का भी मैं बराबर आपको वादा करता हूँ। आप बच्चे जो भी पढ़े से है लोग हैं, ITI या MBA इंजीनियरिंग जो भी रहते, आपके बच्चों को मेरा वादा है, या जितने भी प्राइवेट फैक्ट्रीज है वो फैक्ट्री में मैं सबको जॉब दिलाने का मैं वादा कर रहा हूँ। 6-8 गाड़ों को ले, अच्छा सोच लो 10 साल में जग्गा रेड्डी क्या करा, अगर 4 साल में चिंता क्या करा क्या नहीं करा सोच लो। सोच के कांग्रेस के पार्टी के हाथ के नाम पे आप लोग वोट डालो बराबर। ये मदीना का नहीं डर के मैं जो जवान दे रहा हूँ, हर एक घर को आके फिर के प्लाट देता बोलो। मैं आपका डाउट रहता साहब, आपको लीडरों को दे के भेजा तो हमको आता कि नहीं आता कि डाउट रहता। मैं हमारे लीडरों को पीछे रखो, सामने मैं बता के आपको प्लाट आगे तुम्हें, ये तो किया नहीं, कोई डरने का सवाल नहीं, बेफिक्र आप लोग। अगर जवाब नहीं प्लाटों के लिए, मैं 6-8 महीने में मैं जीतने के बाद 8 महीने टाइम दूंगा, 8 महीने के अंदर मैं पूरा प्लाटा पूरा निकाल के लेवट वो भी बोलूँ। ये प्लाटा भी आपको यहाँ IIT के बाजू, नहीं तो चरिया लगाने आपको प्लाटा दिलाते मैं न किधर अंदर नहीं भी जाता। आपको मालूम आज का संगारेड्डी में 100 गज खरीदना बोल तो 10 लाख होता। आप लोग सोच लो, मैं वाला है ये जो इसका भी रिकॉर्ड करते, इसके ऊपर केस करे परसों मेरे ऊपर, ये प्लाटा दे दूं बोल के वादा करे सब प्लेट ये करे, मगर केसीआर साहब कोसा तो भी वादा करे तो उसके ऊपर केस नहीं करते उसको। ये पोजीशन चल रहा, 4 बात चल रहा केसीआर साहब का ये प्लानिंग है। इलेक्शन कमीशन में कांग्रेस लीडरों को, MLA लोगों को जो ठहरा नामिनेशन डालते, इलेक्शन कोड में फंसा के ज्यादा लोगों को रिजल्ट करा के उन्हें हुकूमत चलाना बोल के कोशिश कर रहा है। ऐसे काम केसीआर साहब कर रहे हैं। मैं एक बात बोल रहा हूँ, 4 साल में कभी भी केसीआर साहब संगारेड्डी को आगे गए क्या? आप नहीं पूछे, नहीं सोचे क्या? अरे हम 10 साल में हम राजशेखर रेड्डी साहब को बुलाए, फतेह खान दरगाह को बुलाया था नहीं? बुलाया नहीं मैं? बुलाए 1 करोड़ रुपए फतेह खान दरगाह को राजशेखर रेड्डी साहब बुला के मैं वहां बुलाया था। रोशे साहब बुलाया नहीं मैं MCM को लाए, फतेह खान दरगाह को इनाग्रेशन कराया, 1 करोड़ से वो शटरक और वहां के जो पब्लिक आगे सो जाते वो लोग शटर बना दिया। मैं ये बात बोल रहा हूँ, या फतेह खान दरगाह के लिए 1 करोड़ 250 में मुसलमान खिलाफ पैसा हो सकता है? बोला सोचो एक बार। आप लोग एक चाल चल रहा, TRS BJP मिलके, TRS BJP RSS विश्व परिषद बजरंग दल मिलके मुसलमान और हिंदुओं का झगड़ा मार के जग्गा रेड्डी हराने का कोशिश चल रहा है। उसके चक्करों में मत जाओ, आप लोग होशियार हो जाओ। मैं माइनॉरिटी मेरे भाइयों को, यूथ को बोल रहा हूँ, किसी का स्पीच में भाड़ में मत जाओ। 5 साल को एक बार भाषण देके वोट लेके चले जाते, मगर 5 साल नहीं, कम से कम महीने को 2 महीने को आके तुम्हारा तकलीफ सुन के करने वाला लीडर को चुन लो आप लोग। बस यही बात मैं बोलता हूँ, यही बात बोलता हूँ। मेरा बात पे भरोसा करो, कांग्रेस पार्टी को भरोसा करो। जो यहाँ मैं आप सबको वादा करा, सब भी मैं जब मैं MLA आप लोगों को बना लो, मेरा प्रमाण स्वीकार होते हैं, फिर यहीं आके बैठूंगा 1 महीने में। आपका जो भी है सब जो यहाँ वादा किया सब काम दूंगा। अच्छा हम क्या मांझेरा पानी का छोड़ ये क्या कलेक्टर ऑफिस बिल्डिंग कौन बने? जग्गा रेड्डी बने।
एक IIT कौन लाए? वही महिला है। संगारेड्डी चौरा से दिड्डी गांधी तक तालाब पहले तक रोड कौन डाला है? मई डाला है वो भी। चौरास्ता से गंगाराम पड़ेंजर तक बड़ा रोड कौन डाला है? जग्गा रेड्डी थे सर्व सेवा 4 लाइन रोड। अब संगारेड्डी चौरास्ता से सदाशिवपेट जयराबाद तक मैं सुरेश शेट्टी गीता रेड्डी मैडम मिलकर रोड लाए। ऐसे बड़े बड़े काम हम करें। एक बात टीआरएस के तो 4 साल MLA थे, क्या हुआ नहीं हुआ। मैं और एक बात बोलता हूं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जब ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो संगारेड्डी मैं लड़ा था, जब मैं MLA था वो टाइम पे मैं प्रपोजल दिया। वो मेडिकल कॉलेज सिद्धिपेट हरीश राव लेके गए तो यहाँ चिंता प्रभाकर उसको नहीं रोक सके। अगर मैं उसको रोकने के लिए गए तो पुलिस वालों से अरेस्ट करते हैं। ये चल रहा। इसीलिए मैं एक बात बोल रहा हूँ, ये बात सोचो, अगर मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, अगर मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आए तो उसके से क्या फायदा है मैं आपको बोलता हूँ। कम से कम 300 लोग ट्रेनिंग डॉक्टर्स रहते उसमें। कभी भी इमरजेंसी जरूरत पड़े कुछ भी बोलो, और गवर्नमेंट का अभी हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर कम रहते, मगर मेडिकल कॉलेज है तो 300 लोग डॉक्टर ट्रेनिंग डॉक्टर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रहते। वो एक सहूलत है हर एक का पब्लिक को। जैसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले कहे तो जैसा गांधी को हॉस्पिटल या उस्मानिया को भिजाते वैसा भिजाने का जरूरत नहीं है। कहीं को बोलता हर एक पब्लिक को, गरीब पब्लिक को ट्रीटमेंट करने का वो इक्विपमेंट रहता, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहता। और एक बात क्या बोलते हो, गवर्नमेंट कॉलेज आए तो 2000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता, या बंडी वाला दी सकता, या अंदर जो भी काम है पूरे लोग दी सकते। इसीलिए गरीब पब्लिक को अच्छा ट्रीटमेंट मिलता, बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट आता बोल के वो मेडिकल कॉलेज के लिए हम कोशिश करें तो उसको हरीश राव लेके गए। ऐसा काम टीआरएस वाले करे। इसलिए मेरे भाई लोग सोच लो, आज तक जो भी हुआ हो गया। आज का दिन जो मैं वादा किया, वादा आप लोगों मेरे को 2004 में। और एक बात है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिशु माँ वो जो हॉस्पिटल था ना डिलीवरी होगा, वो हॉस्पिटल भी मैं ही लाया। मैं फाउंडेशन डाल के, मैं बिल्डिंग बन के बाद तो लाके रिपेयर कर दिया। सैंक्शन मैं लाया, रोड अनेक का रोड पूरा मैं लाया। मैं हार गया, इसलिए वो कंप्लीट होगा सो उसको रिपेयर कर लेके बैठ रहा हूँ। इसलिए मेरा बात यह है कि हाँ, मैं मेरा स्पीच क्लोज कर रहा हूँ। अच्छा, और एक बात बोल रहा हूँ, जो आज पानी नहीं आ रहा, मैं जीतने के बाद कंपलसरी कंटिन्यू आपको मंजीरा पानी का, साफ पानी आने का 100% में करता हूँ। उसके लिए तो बोरा भी चालू कर दो। एक तरफ जब वो भी था, एक तरफ बोर चलता था, एक तरफ मांझी पानी चलता था। चला नहीं चला बल्दिया वाला बोले साहब ये कैसा होता होता है, छोड़ दो भाई, क्या होने गया तुम्हारा, पब्लिक को जाना ना, छोड़ो। बोरिंग का पानी काम के लिए चलता, मंजीरा का पानी पीने के लिए चलता, इसलिए छोड़ दिए। वाला इलेक्शन के बाद कंपलसरी बोरिंग का पानी पिलाता हूँ, मंजीरा का पानी पिलाता हूँ। गंदी का पानी आने का कोई चाइस नहीं है। हर एक का जिम्मेदार मैं देता हूँ कि बोलते ही। बात क्या है बोले तो आप लोग सोच लो, कांग्रेस को जिता लो, जग्गा रेड्डी को जिता लो। जो बात बोला हर एक बात को मैं निभा दूं उनके। मैं मीडिया है बस सबके सामने, मैं आपके सामने ओके। अरे क्या करूँ जी रहे चोरी चलेगा, हमारे को पैखाना का पानी बेचते, हमारा शहर बुड्ढा बच्चे कहाँ से कर सकती बोला, हम बीमार हो जा रही। पूरे घर के अपने देखो, पूरी गंदगी हमारे। जग्गा रेड्डी साहब हमारे को पानी दिए, महाजरा का पानी पिलाए, गरीब को देखे, हर चीज दिए, घर के सामने से खाली था कि हमारे को नहीं भेजा। अब मेरे घर में खबर आए टूट गए पूरे, कैसा बना लेते, माइनॉरिटी कैंसर कर दिए, हमारे बच्चे इंजीनियरिंग
क्या दिए हमारे बच्चों को रोक गया?